मैं अभी भी यही सोच में थी कि क्या वो बांके बिहारी तो नहीं। अब हमारा मंदिर के अंदर जाने का समय हो गया था, परंतु मुझे वह सुगंध अभी भी महसूस हो रही थी। लेकिन वो सुगंध केवल वहीं तक महसूस हो रही थी जहां पर वह जाकर अंतर ध्यान हुए थे। मैं बार बार मंदिर से बाहर निकल के उसी जगह पर जा रही थी सुगंध महसूस करने के लिए। मैंने ये काम 3 बार किया। जब मैं चौथी बार बाहर जाने लगी तब दादी ने मुझे फिर डांट लगाई और बोली कि तू बार बार बाहर क्या करने जा रही है। खैर, अब हम सब लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए उनके पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। अगले ही क्षण जैसे ही पट खुले, मुझे देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि वही सुगंध, वही वस्त्र, वही श्रृंगार। मैं दादी की सारी डांट को भूलकर वापस उनके पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैंने इन्हीं को तो बाहर देखा था। अब दादी मेरा हाथ पकड़कर उसी धर्मशाला में ले आई जहां हम लोग ठहरे हुए थे। दादी ने आश्रम के कमरे में ले जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही दादी दरवाजा लगाकर मेरी तरफ मुड़ी, उन्होंने मुझे तुरंत अपने गले से लगा लिया और हम पता नहीं उसी तरह कितनी देर खड़े रहे। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद जब दादी ने मुझे छोड़ा और जब दादी ने थोड़ी देर बाद अपना मौन तोड़ा, तब वह बोली कि पगली, तुझे अभी भी नहीं समझ आया? तेरे पे बांके बिहारी की कृपा हो गई है। जो तूने अपनी 11 वर्ष की आयु में पा लिया, वो मुझे 70 वर्ष की आयु में भी नहीं मिला। अरे पगली, तूने तो हमारा पूरा कुल ही तार दिया। इसके बाद जब तक हम वृंदावन रहे, हम अपने कमरे के बाहर नहीं निकले। अगर कोई पूछने आता तो दादी उसको यह बोल देती कि तबीयत खराब है। ना सुबह की इच्छा, ना शाम की चाहत। जिस पहर तुम मिलो वही इश्क की इबादत है। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। जय हो राधा रानी सरकार की जय।